हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसको डिवाइड कैसे करोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। देखो फर्स्ट वाला हम इसका देखते हैं। यहाँ पर है 28x⁴ डिवाइडेड बाय 56x। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो 28 की टेबल में 2 टाइम्स 56 आता है। 28 1 ज़ा 28, 28 2 ज़ार 56। तो मैं इसको ऐसे ही डिवाइड कर दूँ, 28 1 ज़ा 28, 28 2 ज़ार 56। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर है x⁴, यहाँ पर है x। तो बच्चों देखो हमने क्या पढ़ा है कि जब सेम बेस होती है ना, पार्स इनकी डिफरेंट है। यहाँ पे पार 1 है तो हम क्या करते हैं, बेस लेकर हम पार्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही होगा। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, आई कैन राइट एज 1/2 x⁴ -1। मैंने यहाँ का पार को सब्ट्रैक्ट करा तो ये कितना हो जाएगी, 1/2 x⁴ -1 इज 3। ठीक है, तो तुम इसको सिंपल कैसे लिख सकते हो, x³/2। क्लियर। ठीक है, अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पर है आपके पास -36y³ डिवाइडेड बाय 9y²। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे हम यहाँ पर 9 की टेबल में देखो कब आता है, 9 4 ज़ा 36 आता है ना। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, -4। अब देखो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो दोनों की बेस सेम है, पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 -2। ठीक है, ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस यही वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4y⁴ 2 इज 1। ठीक है, या फिर 1 को हटा भी सकते हो, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, -4y। क्लियर। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर। यहाँ पर आपके पास 66p⁴r³ डिवाइडेड बाय 11qr²। तो देखो 66 11 की टेबल में कब आता है, 6 टाइम्स। तो 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66। ठीक, अब मैं लिख दूँ इसे 6। ठीक, p ऊपर है, p नीचे तो नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख दो। ठीक, q देखो बच्चों हमें पता है जब सेम बेस और डिफरेंट पार्ट्स होती है तो हम उनकी पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ q के ऊपर 2 है, यहाँ q के ऊपर 1 है, तो 2 - 1। r पे आ जाओ, देखो सेम बेस है, दोनों तरफ r है, पार्ट्स डिफरेंट है और डिवीजन में तो हम क्या करेंगे, 3 - 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6p 2 - 1 इज 1, r 3 - 2 इज अगेन 1, तो आंसर विल बी 6pqr। ठीक है, अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पे। Here you have 34x³ y³ z³ divided by 51xy² z³। ठीक है बच्चों, तो देखो ऐसा तो मुझे कोई नंबर नहीं मिल रहा है, 2 से भी दोनों है ना नहीं जा रहे हैं, 3 से भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे जाएगा, क्या कर सकते हैं, ऐसा करते हैं हम, देखो बच्चों 17 से दोनों जा रहे हैं है ना। 17 2 ज़ार 34 होता है। ठीक है, और 17 3 ज़ार 51 होता है। ठीक है, थोड़ी टेबल्स 20 तक ना तुम सबको याद होनी चाहिए, तभी आसान होती है मैथ्स। तो 17 से दोनों को डिवाइड करती हो, 17 2 ज़ार 34, 17 3 ज़ार 51। ठीक, तो ये तो हो गया 2/3। अब आगे आ जाओ x पे आते हैं। x के ऊपर पावर है 3, x के ऊपर पावर है 1। तो हमें पता है जब सेम पार्स होती है, सॉरी बेस, ये सेम बेस है, x है दोनों तरफ, और डिवीजन में तो हम क्या करेंगे, उनकी पार्स को सब्ट्रैक्ट, 3 - 1। ठीक, y पे आ जाओ, यहाँ पर देखो सेम बेस है, यहाँ पर बेस y, यहाँ पे भी y, इसके ऊपर 3 पावर, इसके ऊपर 2, तो क्या करोगे, 3 - 2। सेम z के साथ करेंगे 3, तो हम इसको z को तो डायरेक्ट हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ z³ है, तो 3 - 3 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 तुम्हारा।
तो मैंने क्या करा, इसको डायरेक्ट ही मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2/3, 3 - 1 is 2, दिस इज बताओ 1। ठीक है, या फिर इसको हम y भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आज अब इसके लास्ट पार्ट पर। Here you have 12a to the power 8, b to the power 8 divided by -6, a to the power 6, b to the power 4। ठीक है, क्या करोगे, ये माइनस का साइन ऊपर ले लो, एक ही बात है। ठीक, 6 1 6, 6 2 12। ठीक है, तो ये आपका हो गया -2। आगे बढ़ते हैं, ए पे आओ। देखो यहाँ भी बेस ए है, यहाँ पे भी बेस ए है, मैंने कॉमन बेस ले लिया। डिवीजन में तो मैं क्या करूँगी, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो पार्ट्स को, 8 - 6। ठीक, यहाँ पे बी पे आ जाओ, यहाँ पे देखो सेम बेस है बी, पार्ट्स डिफरेंट है तो दोनों को सबट्रैक्ट कर दो क्योंकि डिवीजन में। -2, a to the power बताओ 2, b to the power बोलो 4। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर।